बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने आज फैसले की तारीख मुकर्रर कर रखी थी, ताहम जज नासिर जावेद राना की रुखसत के बायस फैसला नहीं सुनाया जा सका। अदालती अमले ने बानी PTI के वकील खालिद यूसुफ चौधरी को आगाह कर दिया। खालिद यूसुफ चौधरी ने कहा कि कोर्ट स्टाफ ने बताया कि फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने बताया कि फैसला सुनाने की अगली तारीख आज अदालत में मुकर्रर की जाएगी। अदालती अमले ने नैब और इमरान खान के वकील को आगाह किया कि 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले के लिए 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है। केस की समाअत अडियाला जेल के बजाय नैब कोर्ट G11 में हुई। फैसला सुनाने के लिए अदालत में मुल्ज़मान की हाजिरी जरूरी होती है, ताहम बानी PTI के जेल में होने के वजह से G11 समाअत में मुल्ज़मान की हाजिरी मुमकिन नहीं हो सकी। अदालत की जानिब से फैसला सुनाने के लिए नई तारीख दिए जाने का इम्कान है। सऊदीया और UAE समेत 4 ममालिक से 24 घंटे में 63 पाकिस्तानी बेदखल वजह सामने आ गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, मलेशिया और इराक से 24 घंटों में 63 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इन अफराद को कराची पहुंचने पर कानूनी कार्रवाई के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि सऊदी अरब से ब्लैक लिस्ट होने पर 4, बेकारी या आरोप होने पर 15 और ज़ायद अलमियाद क़याम पर 10 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया। इसके अलावा ममनुआ तारिकीन वतन होने पर मलेशिया से 16 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया, जबकि गैर कानूनी दाखिले और ज़ायद अलमियाद पर इराक से 11 पाकिस्तानियों को इमरजेंसी पासपोर्ट पर पाकिस्तान भेजा गया। UAE से 4 पाकिस्तानियों को बेदखल करके पाकिस्तान भेजा गया। हिंदू यात्री मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। लाहौर पहुंचने वाले हिंदू यात्री मीरपुर मातेरो, योग माता मंदिर, आकिलपुर, साधुबेला मंदिर, सखर और दीगर मजहबी मकामात का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा यात्री शाहदानी दरबार, हयात पताफी, घोटकी और दीगर मुकद्दस मकामात की जियारत भी करेंगे। वाघा बॉर्डर पर एडिशनल सेक्रेटरी मज़ारात और दीगर अफसरान ने हिंदू यात्रियों का इस्तकबाल किया। एडिशनल सेक्रेटरी सैफुल्लाह का कहना था कि यात्रियों के लिए फुल प्रो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वाघा बॉर्डर पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हिंदू यात्री का कहना था कि पाकिस्तान में इनके लिए किए जाने वाले इंतजामात काबिल इस्ताइश हैं। हिंदू यात्री 15 जनवरी को अपना दौरा मुकम्मल करके वापस भारत रवाना हो जाएंगे। PB45 कोयटा 15 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इंतखाब। PPK अली मदद जतक कामयाब करार। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग के बाद फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक 6,688 वोट लेकर कामयाब करार पाए। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के नसर अल्लाह ज़े 4,122 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के तहत जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मीर उस्मान परकानी ने 3,731 वोट, जबकि पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मजीद खान चकजई ने 998 वोट हासिल किए। गैर हतमी और गैर सरकारी मुताबिक हल्के में कुल 17,752 दुरुस्त वोट डाले गए। खबर शामिल करते हैं जेहलम से। जेहलम में नए साल की खुशी में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से मसीही इबादत गाह में मजहबी हम आहंगी प्रोग्राम के तहत नए साल की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और डिप्टी कमिश्नर जेहलम मोहम्मद मीसम अब्बास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तफसीलात जानते हैं बिलाल रजा की इस रिपोर्ट में। जेहलम में नए साल की खुशी में क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से मसीही इबादत गाह में मजहबी हम आहंगी प्रोग्राम के तहत नए साल की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सूबाई वजीर अकलीती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा और डिप्टी कमिश्नर जेएलएम मोहम्मद मेसम अब्बास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में मसीही बरादरी के रहनुमाओं और अहले इलाका ने शिरकत की। सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर और मसीही रहनुमाओं के साथ नए साल का केक काटा और सबको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में मसीहों का अहम किरदार है और नए साल की मुबारकबाद के साथ साथ पंजाब हुकूमत का ये अज़्म है कि तमाम अक़लियतों को उनके हकूक़ हर हाल में दिए जाएंगे, बल्कि अक़लियतों के लिए मखसूस फलाही कोटा जात में इजाफा भी किया जाएगा। वो बच्चियाँ, वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो हमारे भाई जिन्होंने अपने आप को इसके लिए इनरोल करवाया, अपने आप को रजिस्टर किया है, तो बहुत कल 5 तारीख आखिरी है। अगर फिर भी कोई फैमिली रहती है तो मैं चाहूँगा कि कल का दिन लगाएँ और वो ख़ानदान जो अभी जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया उस माइनॉरिटी कार्ड के लिए को रजिस्टर करवाएं, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म। हर 3 महीने बाद हमने उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम देना है। और दूसरा सीएम पंजाब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, हम जितने भी हमारे वर्शिप प्लेसेस हैं जिनकी रिलीजियस एक इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है,
हम उनकी कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन पे काम करें। और हमारा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि दुनिया भर का अभी मैडम भी बात कर डिप्टी कमिश्नर जेलम मोहम्मद मीसम अब्बास ने कहा कि पंजाब हुकूमत खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज इस हवाले से भरपूर मुतहरक है कि अक़लियतों के तमाम मसाइल फौरी हल किए जाएँ। इस मौके पर बच्चों ने मसीही गीत गाए और मेहमानों को फूलों से भी खुश आमदीद कहा। बिलाल रज़ा, पक्की खबर, जेहलम। अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद की खूबसूरत किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2024 में कई रिकॉर्ड हासिल किए और मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा हुआ। मजीद देखते हैं सऊदी अरब से आबिश अमान चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के खूबसूरत किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 2024 में कई रिकॉर्ड हासिल किए और मुसाफिरों की तादाद में भी इजाफा हुआ। किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑपरेट करने वाली मतहरात अल रियाज कंपनी का कहना था कि गुज़िश्ता साल 37 मिलियन मुसाफिरों ने रियाज एयरपोर्ट से सफ़र किया, जबकि 86% प्रवाज़ों की वक्त पर रवानगी और आमद हुई। रियाज एयरपोर्ट वक्त की पाबंदी के लिहाज से दुनिया में सरफहरिस्त रहा। रियाज एयरपोर्ट के ज़रिए 113 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मकामात के लिए प्रवाज़ें रवाना हुई, जबकि एक साल के दौरान पैकेज हैंडलिंग की तादाद 24 मिलियन से तजावज़ कर गई। 1 अगस्त को 131,000 मुसाफिरों की आमद को ऑपरेट किया गया। इस मौका पर रियाज एयरपोर्ट की इंतजामिया का कहना था कि नवंबर 2024 में ARCET ग्लोबल ने अपने 5वें एडिशन में रियाज एयरपोर्ट को ग्लोबल सीरीज कस्टमर फोकस के 5 अवार्ड दिए हैं। आबिश अमान चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। सऊदी अरब के रूहानी शहर मदीना मुनव्वरा की तारीखी फूड स्ट्रीट, जहां मज़े मज़े के खाने आए हुए ज़ायरीन की हमेशा तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। मज़ीद देखते हैं सऊदी अरब से आबिश अमान चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी अरब के रूहानी शहर मदीना मुनव्वरा की तारीखी फूड स्ट्रीट, जहां मज़े मज़े के खाने आए हुए ज़ायरीन की हमेशा तवज्जो का मरकज़ बने रहते हैं। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद कदम के फासले पर मदीना मुनव्वरा की ये तारीखी फूड स्ट्रीट अपनी रौनक और आला खानों की वजह से मदीना मुनव्वरा में आए हुए ज़ायरीन को अपनी तरफ खींच लाती है। इस फूड स्ट्रीट पर एक बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है जो जाकर जबल उहद के मैदान पर ख़त्म होता है। इस खूबसूरत फूड स्ट्रीट पर आए हुए ज़ायरीन के लिए दिलकश फ्रेम भी लगाए गए हैं, जहां वो खड़े होकर ज़ायरीन मंजर कशी करते हैं। इस फूड स्ट्रीट पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, उर्दन, लबनान, शाम, तुर्की, सूडान, मिस्र और दीगर ममालिक के खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बनाए गए हैं। इस फूड स्ट्रीट पर खजूर की बहुत बड़ी मार्केट भी मौजूद है, जहां से ज़ायरीन अपने प्यारों के लिए मुख्तलिफ अक़साम की खजूर ख़रीदते हैं। आबिश अमान चांद, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर, सऊदी अरब। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के सालाना इंतखाबात 2025 के हवाले से हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें फोरम के अहदेदारान और कम्युनिटी काबरीन ने शिरकत की। मज़ीद देखते हैं सऊदी अरब से आबिश अमान चांद की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम के सालाना इंतखाबात 2025 के हवाले से हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें फोरम के अहदेदारान और कम्युनिटी अकाबरीन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी मारूफ समाजी शख्सियत मलक राशिद परवेज़ आवान ने नए अहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक यूनाइटेड मीडिया फोरम की पूरी टीम जिस लगन, मेहनत, ईमानदारी और हुब्बुल वतनी के साथ दियारे गैर में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बेलौस सहाफ़ती खिदमत कर रही है, वह नाकाबिले फरामोश है। मुस्बत सहाफ़त मुआशरे की तामीर व तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। इधर सऊदी अरब में खिदमत कर रहा है और स्पेशली ये सब भाइयों ने ख़ास तौर पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अप्लाइज किया है। हर सियासत में, समाजी कामों में मुझे बहुत ज़्यादा अप्लाइज करते हैं। अब शमून चांद साहब, अरशद बसम साहब, मलिक नाज़म साहब, मलिक रुफान साहब, रियाज बेग साहब, नवीदुर रहमान साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ये सहाफ़त से हट के बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान है। हर काम में, जो भी दुनियावी काम है या समाजी काम है या किसी भी मामले में किसी भी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, ये इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इनका एक बार फिर मशकूर ममनून हूँ जो इन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। मैं इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने मुझे इज़्ज़तें दी, मैं शाना बशाना इनके साथ खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह मुझे जब भी ये आवाज़ दें, किसी मौके पर मुझे याद करें, मैं इंशाअल्लाह इनके साथ हाज़िर हूँ। ये मेरा एक अपना प्लेटफार्म है। इस प्लेटफार्म ने मुझे बहुत इज़्ज़तों से नवाजा है, मुझे बहुत अबलाइज किया है।
یہ میرے بھائی ہیں, یہ پلیٹ فارم ہی میرا اپنا ہے. میں انشاءاللہ ہر وقت دن رات جب مجھے آواز ماریں گے آواز دیں گے, میں انشاءاللہ حاضر ہوں. موٹیویشنل سپیکر ارشد تبسم نے مسالی صحافتی خدمات پر پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم خدمت, محبت اور عظمت کا روشن باب ہے. اس کے تمام عہدیداران اپنی بے باک صحافت اور قلم کی پاسداری کرتے ہوئے پاکستان کا وقار بلند کر رہے ہیں. پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کی تشکیل 9/2025 کے لیے جو ان کی باڈی تشکیل پائی ہے, میں ان کو صمیم قلب سے چیئرمین عابد شمیم چاند, صدر جناب ارشد علی غوری صاحب اور جنرل سیکرٹری جناب راجہ نوید الرحمان سمیت تمام پوری ٹیم کو میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم بلا شبہ پاک سعودی دوستی اور ان کی عزت, وقار اور ان کے پیسفل میسج کو دنیا میں میڈیا کے ذریعے اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. فورم کے مرزا ریاض بیگ, ملک ناظم علی, راجہ نوید الرحمان, ملک عرفان علی, محمد بلال, انصر امید اور دیگر نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پاکستان کا وقار بلند رکھنے کے لیے مثبت اور غیر جانبدار صحافت کو پروان چڑھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتے رہیں گے. جناب, مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ پاک یونائیٹڈ میڈیا کی ٹیم مہمان خصوصی جناب ملک پرویز صاحب کو خوش آمدید کہتی ہے, اور میں سب بھائیوں کا, دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وائس چیئرمین کا عہدہ دیا. میں انشاءاللہ پچھلے سال کی طرح آگے بھی اپنی بھرپور محنت کروں گا اور پاک یونائیٹڈ میڈیا کے لیے دن رات محنت کہ 2024 کے جو الیکشن تھے وہ ہمارے ختم ہوئے اور 2025 میں الیکشن ہوا ہے, اور اس میں مجھے میری جو عہدہ تھا میرا انفارمیشن سیکرٹری کا, اسی پہ مجھے قبول کیا گیا ہے. اور میں سب کی جہاں پر بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی ہم نے ان کو 2 قدم آگے پہلے ہی وہاں پر کھڑے پایا. تو میں بارے دیگر سب احباب کا, اپنے پاک یونائیٹڈ میڈیا فورم کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے 2025 کے لیے مجھے پھر دوبارہ جنرل سیکریٹری کے لیے منتخب کیا اور مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا. اور میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں اسی طرح اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عابد شمیم چاند, چیف رپورٹر, پکی خبر, سعودی عرب. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر. ویسٹ انڈیز ٹیم 19 برس بعد ٹیسٹ سیریز کھیلنے پاکستان پہنچ گئی. ویسٹ انڈیز ٹیم نجی فلائٹ سے اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی. ویسٹ انڈیز ٹیم پاکستان شاہینز کے خلاف 10 سے 12 جنوری تک راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں 3 روزہ میچ کھیلنے کے بعد ملتان میں پاکستان کے خلاف سیریز کے دونوں ٹیسٹ کھیلے گی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے مابین ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 میچز کھیلے جائیں گے. پہلا ٹیسٹ 17 سے 21 جنوری تک کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ 25 سے 29 جنوری تک ملتان میں ہی کھیلا جائے گا. ویسٹ انڈیز کے آخری بار نومبر 2006 میں پاکستان میں 3 ٹیسٹ کھیلے تھے, جبکہ پاکستان کے خلاف آخری ٹیسٹ سیریز اکتوبر 2016 میں متحدہ عرب امارات میں ہوئی تھی. تاہم ویسٹ انڈیز نے اپریل 2018 کے بعد سے 3 بار پاکستان کا دورہ کیا ہے. ایک بار ون ڈے انٹرنیشنل سیریز جون 2022 میں اور 2 بار T20 انٹرنیشنل سیریز اپریل 2018 اور دسمبر 2021 میں کھیلی تھی. مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل, سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک, ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن صرف اور صرف پکی خبر پر.